Hello student, how are you? Today we study question and answer of poem number 4, The Lake Isley of Innisfree. ठीक है बेटा, अपन पोएम को रीड आउट कर चुके हैं, पोएम को अपन समझ चुके हैं, पोएम के साथ जो पैसेज क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कर चुके हैं। अब अपन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर जो बैक साइड में दे रखे होते हैं उनको अपन देखते हैं एक बार थोड़ा सा। वाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? इनिसफ्री कैसा स्थान है? तो देखो, इनिसफ्री इज़ अ लेक आइसलैंड। ठीक है ना, इनिसफ्री क्या है? एक लेक आइसलैंड है। इट इज़ ए सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। ये एक साधारण नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक स्थान है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। किससे भरा हुआ है? सुंदरता और शांति से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये एक झील वाला स्थान है जहाँ पर एक झील है, और ये एक साधारण और प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है जो सुंदरता और शांति से भरा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, द 3 थिंग्स द पोएट वांट टू डू व्हेन ही गो बैक देयर। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं द पोएट वांट, जिन्हें कवि चाहता है टू डू करना, व्हेन ही गो बैक देयर, जब वो इनिसफ्री वापस जाए तो कौन सी 3 चीज़ें जिनको करना चाहता है? तो द पोएट वांट टू, कवि क्या करना चाहता था? बिल्ड अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स। ठीक है ना, ये आप अगर देखना चाहें तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आया था। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, यानी कि कवि क्या करना चाहता था? एक स्मॉल कैबिन, एक लकड़ी से बना हुआ छोटा सा मकान बनाना चाहता था। किससे? क्ले एंड वेटल्स। क्ले मतलब होता है मिट्टी से, और वेटल्स मतलब होता है लकड़ी की टहनियों से। ठीक है ना, जो मिट्टी और लकड़ी की टहनियों से बने। तो क्या? बिल्ड अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स, एक छोटा मकान बनाना चाहता था जो क्ले और वेटल्स से बना हो, यानी मिट्टी से और लकड़ियों की टहनियों से बना हुआ। ठीक है। ग्रो 9 बीन्स रोज, 9 सेम की रोज लगाना चाहता था, 9 सेम की पंक्तियाँ क्या करना चाहता था? उगाना चाहता था। हैव ए हाइव फॉर हनी बीज, और मधुमक्खियों के लिए छत्ता लगाना चाहता था। ठीक है, इजी क्वेश्चन आंसर है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। ठीक है। वाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। वाट ही हियर्स, वो क्या सुनता है, एंड सीज और देखता है, देयर मतलब वहाँ पर, एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, ऑन हिम और उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं, ही हियर्स क्रिकेट सिंगिंग एंड पीस ड्रॉपिंग विदड्रॉन। यस बेटा, तो इसमें क्या पूछा उसने? वाट ही हियर्स, वह क्या सुनता है, एंड सीज और देखता है, देयर वहाँ पर, एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम और उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, ही हियर्स क्रिकेट सिंगिंग, वह झिंगरों के गाने की आवाज़ सुनता है, एंड पीस ड्रॉपिंग विद द डॉन, और शांति को मंडराते हुए देखता है। डॉन मतलब संध्या काल तक शांति को मंडराते हुए देखता है। ही सीज द ग्लीमर ऑफ द मिडनाइट, और वह मध्य रात्रि की चमक को देखता है। पर्पल ग्लो ऑफ द नून, और दोपहर के बैगनी अभाव को देखता है। एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स, और शाम को क्या देखता है? लिनेट पक्षियों के पंखों को फैले हुए देखता है, यानी कि लिनेट जो पक्षी है उनसे भरे हुए शाम को देखता है। ही फील्स एवरीथिंग इन हिज हार्ट, ही फील वह महसूस करता है, एवरीथिंग मतलब सब चीज़ें, इन हिज हार्ट अपने हृदय में ये सब चीज़ें महसूस करता है। एवरीथिंग गिव्स हिम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और हर चीज़ क्या देती है उसको बेटा? शांति और आनंद देती है, अनुभव देती है। ओके डियर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वाट ही हियर्स इन हिज हर्ट कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, जबकि वो इनिसफ्री से बहुत दूर होता है फिर भी वो अपने हर्ट कोर मतलब क्या होता है? हृदय की गहराइयों में क्या महसूस करता है, क्या सुनता है, हृदय की गहराइयों से क्या सुनता है। इवन व्हेन द पोएट इज़ फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, जब कवि क्या होता है? इनिसफ्री से बहुत दूर होता है। ही हियर द लो साउंड ऑफ लेक वाटर, ही हियर वह सुनता है, लो साउंड मतलब धीरी आवाज़ को, ऑफ लेक वाटर झील के पानी की धीरी आवाज़ को, लैपिंग ऑन द शोर तट से छप छप करते हुए सुनता है। कहाँ पर? इन हिज हर्ट कोर, अपने हृदय की गहराइयों में सुनता है, महसूस करता है। हिज हर्ट बिकम सैड, उसका हृदय कैसे हो जाता है बेटा? सैड, दुखद हो जाता है। विद लॉन्गिंग थिंकिंग अबाउट द पीसफुल एटमोसफियर ऑफ द इनिसफ्री, ठीक है ना, उसका हृदय बहुत दुखित होता है। कब?
जब वो थिंकिंग मतलब सोचता है अबाउट द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द इनिन्सफ्री, जब इनिन्सफ्री के शांतिपूर्ण वातावरण के बारे में वह सोचता है तो उसका हृदय दुखद हो जाता है, क्योंकि कभी क्या होता है इनिन्सफ्री से दूर होता है और वह उसके बारे में सोच रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। बाय नाउ you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stand? ठीक है ना। बाय नाउ, अब तक यू मे हैव कॉन्क्लूडेड डैट, आप ये समझ गए होंगे कि इनिन्सफ्री इज ए सिंपल, इनिन्सफ्री एक साधारण नेचुरल प्लेस, एक प्राकृतिक स्थान है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, जो सुंदरता और शांति से परिपूर्ण है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड, अब कवि ये कैसे बताएगा कि वे कहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक है ना। तो द पोएट कॉन्ट्रास्ट लेक वाटर लैपिंग ऑन द आइसलैंड टू द रोड वे इन लंदन, कवि ये बता रहे हैं कि लेक वाटर मतलब पानी, झील का जो पानी है, लैपिंग मतलब छप छप कर रहा है, कहाँ पर बेटा, ऑन द आइसलैंड टू द रोड वे इन लंदन, लंदन के एक आइसलैंड में रोड वे, सड़क के समीप जो लेक का पानी है वो छप छप कर रहा है। ही कॉल द रोड वे ग्रे विच एक्सप्रेस डलनेस, ठीक है ना, ही कॉल्स द रोड वे ग्रे, ठीक है ना, तो सड़क के किनारे के ग्रे विच एक्सप्रेस डलनेस, ठीक है ना, वह सड़क के किनारे बैठकर एक्सप्रेस मतलब व्यक्त कर रहा है, डलनेस मतलब अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इनिन्सफ्री प्रोमिसेस द पोएट पीस ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, और इनिन्सफ्री प्रोमिसेस वचनबद्ध थी द पोएट पीस, कवि की शांति, ब्यूटी सुंदरता एंड हैप्पीनेस, कवि कहता है कि जो इनिन्सफ्री है वो किसके प्रतीक थी, शांति, सुंदरता और खुशी का प्रतीक थी। नेक्स्ट देखते हैं। डू यू थिंक इनिन्सफ्री इज ओनली अ प्लेस और ए स्टेट ऑफ माइंड, डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? यस, इनिन्सफ्री इज एन एक्चुअल प्लेस विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, सही है, इनिन्सफ्री एक वास्तविक स्थान है जो सुंदरता और शांति से भरा हुआ है। यस, द पोएट एक्चुअली मिसेज द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज, हाँ, कवि क्या होता है वास्तव में मिसेज मतलब खोता है, द प्लेस उस स्थान को, ऑफ हिज बॉयहुड डेज अपने बचपन के दिनों के समय में उसको खोता है। ही इज़ फेड अप विद हिज बिजी एंड नॉइजी लाइफ इन द सिटी, वो ऊब जाता है हिज बिजी मतलब व्यस्त और नॉइजी मतलब शोरगुल वाले जीवन से, शहर के शोरगुल वाले जीवन से वो ऊब जाता है। एक्चुअली द पोएट हैज़ ए डीप डिज़ायर टू गो टू दिस प्लेस, और कवि की डीप मतलब गहरी, डिज़ायर मतलब इच्छा होती है टू गो टू दिस प्लेस, इस स्थान पर जाने की एक गहरी इच्छा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको अपन को डिस्क्राइब करना है। लुक एट द वर्ड द पोएट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज, वह क्या देखता है, एंड हियर सुनता है, एट एन इनिन्सफ्री। बी लाउड ग्लेड का अर्थ देखिए, द पोएट वुड बी स्टैंडिंग ऑन द क्लियर एरिया ऑफ अ जंगल, एक जंगल के साफ स्थान पर खड़ा होते हैं। इट वुड हैव बीन सराउंडेड बाय ब्लूमिंग फ्लावर, जो खिलते हुए फूलों से क्या होता है चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। देयर वुड बी मैनी बी हाइव्स, वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। दस द प्लेस वुड हैव रिसाउंडेड विद द बजिंग ऑफ द बी, और वो स्थान किससे गूंज रहा होता है, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से गूंज रहा होता है। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, इसका अर्थ देखिए, लिनेट माइट बी रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, लिनेट पक्षी जो होता है वो संभवतः लौट रहा होता है कहाँ पर, अपने घोंसलों तक। दे माइट बी फ्लाइंग हेयर एंड देयर, वह इधर उधर उड़ रहा होता है, इन द स्काई आकाश में, एट दैट टाइम उस समय। द स्काई वुड बी कवर्ड विद दैम, और आकाश उससे क्या होता है, कवर्ड होता है, ढक जाता है। सॉरी बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, देखते हैं दोबारा, देखो उसको एक बार। लीनेट माइट बी रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, शाम को लीनेट जो पक्षी होता है वो वापस अपने घर आ रहा होता है। दे माइट बी फ्लाइंग हेयर एंड देयर, वह इधर उधर उड़ रहे होते हैं। देयर इन द स्काई, आकाश में, एट दैट टाइम उस समय। द स्काई वुड बी कवर्ड विद दैम, और आकाश उनसे क्या होता है, भर जाता है। लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, इसको देखते हैं। देयर वुड हैव बीन अ लेक, इट वेव्स वुड बी रिपलिंग एंड जेंटली ब्रेकिंग ऑन टू द शोर। देयर वुड हैव बीन अ लेक, एक लेक होता है, इट्स वेव वुड बी रिपलिंग एंड जेंटली ब्रेकिंग ऑन टू द शोर, जो उसकी वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो क्या करती हैं बेटा,
बार बार तट के ऊपर चढ़ती हैं और धीरे धीरे वापस उतर जाती हैं। तो ये क्या करती है, छप छप की आवाज़ करती हैं। इट वुड हैव अ प्लीजेंट मर्मरिंग साउंड, ठीक है ना। और वो कैसी आवाज़ करती है, छप छप की आवाज़ करती है, सुखद एक छप छप की आवाज़ करती है। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से मैंने एक बार पढ़ा दिया, रीड आउट करा दिया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं और बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसको दोबारा से रिवाइज कराएं। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो।